जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। ये तो बात रही सिंह राशि की। आइए जानते हैं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए क्या कहता है वर्ष 2015। वर्ष 2015 में आपके निजी एवं आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के संयोग दिखते हैं। आपकी सारी मेहनत सफल होगी, किंतु अपने पुरस्कारों से खुश ना हो और मार्ग में आने वाले प्रलोभनों से आप सावधान रहें। अपना ध्यान कहीं भटकने मत दीजिए। बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करें और बुद्धि से न कि बल से जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय करें। आपकी कलात्मकता लोगों के सामने आएगी। ग्रहों की दशा आपके मानसिक विकास एवं बुद्धि में सहायक बनेगी। सामान्य रूप से आपके लिए शांत वातावरण की भविष्यवाणी की गई है। दूसरों की सहायता के लिए कदम बढ़ाने में संकोच बिल्कुल भी मत करिए। आइए अब जानते हैं आपका व्यापार व्यवसाय क्या कहता है 2015 में। इस वर्ष 2015 में आपका व्यावसायिक जीवन नए अवसरों से परिपूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों और मित्रों के साथ संबंध अच्छे होंगे। एक साथ काम करना आपको सही दिशा देगा। नौकरी अथवा व्यापार में अपने पद की शक्तियों का प्रयोग करने का यह उपयुक्त समय है। आपकी परियोजनाएं सही दिशा में होंगी और साथ ही निश्चित रूप से स्थिरता प्राप्त होगी। आप में से कुछ लोग व्यावसायिक जीवन में बदलाव लाने के इच्छुक होंगे। अपने अंदरूनी शक्ति पर भरोसा करते हुए निर्णय करना चाहिए। आगे पानी गहरा है, संभल करके कदम बढ़ाएं। व्यावसायिक विकास के लिए अपनी प्राथमिकताओं को पहले से तय करें। आइए अब जानते हैं प्रेम व वैवाहिक जीवन के बारे में क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आपके संबंध अच्छे होंगे, किंतु कुछ समय के लिए जीवन के इस क्षेत्र में भी भरपूर कठिनाई का सामना आपको करना पड़ेगा। परिवर्तन लाने की तीव्र इच्छा आपको घेर लेगी, किंतु सही दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। ग्रहों की सही दशा के कारण वर्ष के पहले भाग में आपका जोश तीव्र होगा। समय है कि आप अपने जीवन साथी को दिखाएं कि आप उनका विश्वास पात्र बनने के लिए सच्चे और वफादार हैं। वर्ष का दूसरा भाग आपके प्रेम जीवन के लिए मेघशून्य होगा और कोई बड़ी कठिनाई या रुकावट नहीं आएगी। तथापि सामयिक मुद्दों की संभावना हो सकती है। सामान्य रूप से वर्ष के अधिकांश भाग में शांति रहेगी। अपने निजी जीवन में किसी प्रकार के अतिक्रमण के लिए आपको झुकना नहीं चाहिए। अब जानते हैं वित्तीय पक्ष के बारे में। आपके पूर्व के कठोर निर्णयों के कारण इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति संतुलित और नियंत्रित रहेगी। आप अपने निर्धारित व्यय का वहन कर सकेंगे, परंतु आप अनचाहे व्यय की ओर आकर्षित हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं को अस्वीकार करें और उचित समय की प्रतीक्षा करें। अपनी प्राथमिकताओं को तय करें और आसपास के लोगों से सम्मोहित और प्रभावित ना हो। विचार योग्य सौदे अच्छे परिणाम ला सकते हैं, किंतु आपको सावधान रहना चाहिए। आपको बचत करने की आवश्यकता है, क्योंकि आगे मार्ग कठिन है। आइए अब जानते हैं क्या कहता है स्वास्थ्य दृष्टिकोण। इस वर्ष आपको बेहतर शारीरिक एवं मानसिक ऊर्जा प्राप्त होगी और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक आसान मार्ग प्राप्त होगा। अवकाश लेकर के विश्राम करने के लिए जीवन का आनंद लेने के कई अवसर प्राप्त होंगे, किंतु वर्ष का अंतिम भाग अनचाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लेकर के आएगा, जिस कारण प्रमुख चिकित्सा पर व्यय करना पड़ेगा। इस दौरान आपकी पाचन और तंत्रिका जो है वह बिगड़ जाने की संभावना बनती है। आप अपने आहार दिनचर्या पर एक सख्त निगरानी रख करके इनसे बच सकते हैं।
इस समय अपने आराम स्तर को अपनी भलाई के लिए नीचे ना आने दें। आइए अब जानते हैं करियर तथा शिक्षा के लिहाज से क्या कहता है वर्ष 2015। इस वर्ष आप मानसिक तौर पर बेचैनी का अनुभव करेंगे। इसका प्रभाव आपके करियर व शिक्षा संबंधी मामलों पर भी देखने को मिलेगा। हालांकि मध्य जुलाई 2015 तक गुरु की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी, जिसके कारण आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। जुलाई के बाद की ग्रहीय स्थितियां आपके भीतर विदेश में जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने संबंधी उत्सुकता पैदा करेगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए ठोस प्लानिंग बना करके रखिए। तो ये तो बात रही फलादेश की। आइए अब जो कुछ भी अशुभ परिस्थितियां हैं उनसे बचने के लिए चर्चा करते हैं, जानते हैं कुछ उपायों को। कन्या राशि वाले जातक लोगों को भगवान विष्णु और भगवान गणेश की पूजा आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम और गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि के जातकों को मूंग दाल का अधिक सेवन करना चाहिए। बुधवार का व्रत करना भगवान गणेश के लिए आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकता है। शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और जो मंत्र मैं बताता हूं, इस सर्प गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। मंत्र पुनः सुन लीजिए। ओम नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। यह मंत्र सर्प गायत्री मंत्र है। इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फायदा बहुत अच्छा मिलेगा। इसी शुभकामना के साथ कि वर्ष 2015 आपके लिए शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।